फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर। और फ्रेमिंग क्वेश्चंस का आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है, यानी आंसर से, यानी प्रश्न कैसे बनाना। यस आई ईट अ मैंगो, यस ही इज़ अ डॉक्टर, यस आई हैव अ पेन। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइज हमारा फर्स्ट रूल्स है, पहला रूल्स आपको याद रखना है कि आंसर दिया हुआ आंसर है तो आंसर में नो हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको वर्ब की पहचान करनी है, वर्ब की पहचान करना। तो आई हुई वर्ब को देखिए, V1 या V1 प्लस एस या यस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकलेगी, डू और डज, डू और डज। डू डज कब आएगी, जब आंसर वाले भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस दिया हुआ है तो डू और डज। फिर आंसर में अगर V2 आई हुई है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, डिड। और डिड हेल्पिंग वर्ब आप निकालेंगे तो आंसर वाले भाग की सेकंड फॉर्म को किस में ट्रांसफ़र करो, V1 में, उसको फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। और सेकंड रूल्स हम देखते हैं, आंसर वाले भाग में अगर हेल्पिंग वर्ब हैं तो जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई है तो इन्हें लिख दो, इनको उतार देना है। बस सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट को आपको ज़रूर देखना है। और फिर हमारा यहाँ पे तीसरा जो रूल्स है कि आंसर वाले भाग में यानी आई या वी सब्जेक्ट है तो क्वेश्चंस में आपको करना है यू। आई और वी क्वेश्चंस में क्या कर देंगे, यू। और माई या आर दिया है तो योर करना है। और लास्ट हमारा है रूल्स नंबर 4 कि आंसर यदि यस या नो से स्टार्ट होता है तो आपको यानी क्वेश्चंस की शुरुआत है वो किससे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से करो। किससे करो, हेल्पिंग वर्ब से करो। चलिए हम आंसर से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो देखिए हमारा आंसर पहला है यस आई ईट अ मैंगो। अब देखो आंसर किस से स्टार्ट हो रहा है, यस नो से, मतलब यस से। तो यस वर्ड तो हट गया, यानी क्वेश्चन किस से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब को पहचानो, V1 यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकली, डू और डज, डू और डज। तो आई का क्या हो गया, यू, तो यानी हो गया डू यू ईट, फिर आ जाएगा अ मैंगो। ये हमारा क्वेश्चंस बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यस ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई, हमने रूल्स में पढ़ा, तो ये कि ये वापस आएगी। लेकिन सब्जेक्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे आई वी नहीं है, ही है, इसका मतलब इज़ का यहाँ पे इज़ आ जाएगा और यस वाला वर्ड हट जाएगा। इज़ ही अ डॉक्टर और पीछे लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, यस आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे हैव बार नहीं आएगा क्योंकि हैव यहाँ पे बी फॉर्म है, यानी V1। तो V1 मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकली, डू और डज। और यस वर्ड को हटा देंगे, आई का हो गया यू, तो यू के अनुसार आ गया डू। डू यू हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क। और ध्यान रखना गाइज, डू और डज जब आंसर वाले भाग में हैज़ का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में होता है और उससे आपको क्वेश्चंस बनाना है तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। और डू और डज के बाद में आपको वर्ब के रूप में क्या रखना है, हैव, यानी हैव रखना है, ये बात याद रखेंगे।
और लास्ट आई सैट ऑन द चेयर। अब देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, इसको क्वेश्चंस आपको बनाना है वेयर से। अब देखिए, वेयर से इसको क्वेश्चंस बनाना है। तो देखिए, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब को मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म तो आपको याद आना चाहिए, तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकलेगी, डिड। डिड निकली तो ये भी बात याद आनी चाहिए कि V2 को किस में ट्रांसफ़र करेंगे डिड के कारण, V1 में। तो सेट की V1 क्या हो गई, सिट। आप देखिए, वेयर से क्वेश्चंस करना है। आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। वेयर, वेयर यानी स्थान के बारे में बताता है। तो स्थान देखिए, ऑन द चेयर, ये वाला पूरा सेंटेंस आपको हटाना है। हटा दिया। आई सेट, तो देखिए यहाँ पे आ गया डिड, वेयर डिड, आई का हो गया यू, आई का क्या हो गया यू, वेयर डिड यू सिट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।